মহাদেব গোপেশ্বর ও গোপী বানায়া কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য গোপী রূপ ধরে ধারণ করে। हाँ 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 और गोपेश्वर महादेव गोपी रूप धरे यार। गोपेश्वर महादेव गोपी रूप धरे। हाँ निधि वन के अंदर कोई भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा। कारण जहाँ पे जो रासलीला हुई थी ना उसके कारण ऐसा कुछ होगा, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता। अच्छा। लेकिन कोई भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा। सीधा नहीं मिलेगा। सारे पेड़ आड़े टेढ़े ही मिलेंगे। हाँ आड़े टेढ़े तो दिख रहे हैं मुझे। जितने भी पेड़ है ना ये गोपिया है। अच्छा ऐसा बोला जाता है कि ये गोपिया है और मतलब रात को सब गोपिया बन के यहाँ पे रास होती है। आसपास के बिल्डिंग दिख रहे हैं ना आप लोग, रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर सारे के सारे लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। और जिसने भी इस वन में रुक कर रात में रुक के इस रासलीला को देखने की कोशिश की, या तो वो अंधा हो गया बोलते, या तो वो 99% मृत्यु हो गई है बोलते। और ये जो सारे की सारी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसी की कब्र समाधियाँ हैं जिसने आपने श्री कृष्ण जी की रासलीला को देखने की कोशिश की थी। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि रात को वृंदावन में कोई देखने आया, रात में नदियों में देखने आया उनकी। जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस प्यारा सा राम भरोसे यात्रा में। फिलहाल मैं हूँ वृंदावन में, एक आश्रम में रुका हुआ हूँ भाई। और एक देख सकते हो आश्रम कुछ इस तरीके का है। इस आश्रम में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रुकना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक और वीडियो मिलेगी आप लोगों को डिटेल में, कहाँ पर आता है क्या होता है। यहाँ पर इवन खाना पीना भी फ्री में है भाई। वृंदावन में जो लोग वीडियोज वगैरह बनाते हैं ना कि यहाँ पर फ्री है वहाँ पर फ्री है, ऑलमोस्ट भाई मिलता ही नहीं है। हम कल भटक के थक गए, उसके बाद लास्ट में ये प्लेस मिला है हमें रहने के लिए। और ये भाई है, ये कहाँ से भाई, ये वाला कहाँ से है, ये बंदा कहाँ से है? ये सब इंडिया से है। ये सब इंडिया से है, लेकिन अलग अलग स्टेट से। स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये भाई साइकिल से यात्रा कर रहा है मेरे जैसे ही। और ये भैया जी है कौन सा, गुरुग्राम। और भैया पता है ये कोई ट्रैवलर नहीं है भाई, ये भाई गौ सेवा करते हैं और अपना एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं गौ एक तरीके से। तो ये भैया बहुत दिनों से यहाँ पर लगभग समझो वृंदावन में 1 महीने से यहाँ पर गौ सेवा करे वृंदावन में, और आगे पता नहीं और कितनी सेवा करेंगे। और भैया गौ सेवा करने में अच्छा लगता है? जितना सुकून माँ की सेवा में है ना, उतना सुकून ही गौ सेवा में। सारे देवी देवताओं की इष्ट गौ माता है। हाँ, गौ माता के माथे में शिव जी विराजमान है। हाँ, ब्रह्मा जी विराजमान है, सॉरी। हाँ, हाँ, उनकी पीठ के ऊपर स्वयं कन्हैया विराजमान है। हाँ, हाँ, उनके उदर में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। अच्छा। उनका गौमूत्र गंगा जल से भी पवित्र है, जो कि आप सबको पता ही है। आज की डेट में दवाइयों में भी लोग पाग उसको वैसे भी ओखली में करके पी लेते हैं, यूं करके। गौ सेवा के ऊपर हाथ फेरने से ही अगर आदमी रेगुलर उसके ऊपर हाथ फेरे तो उसकी आदि बीमारियों का नाश हो जाता है। इतना फायदेमंद है गौ की सेवा, और इसलिए आप इसी फायदे के लिए आप गौ सेवा करते हो। और इवन भैया ना गौ सेवा करते हुए गौ के बारे में, गायों के बारे में जानकारी हम भी इकट्ठा करते हैं कि उनकी इलाज कैसे होती है, कैसे किया जाता है। कुछ बीमार हो गए तो इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना भैया? बिल्कुल। और ये भैया अपने गुजरात से जो हिचाइकिंग करते हैं अपनी पुरानी आदत में मैं भी हिचाइकिंग ही करता था। और भाई को कितना टाइम हो गया करते हुए? 5 महीना हो गया भाई। 5 महीना हो गया। अच्छा, तो अब हम सोच रहे हैं हम तीनों मिलकर, भैया भी आप अब भी आएंगे? नहीं, तो हम तीनों मिलकर आप लोगों को राम भरोसे ही चल रहे हैं। वैसे वृंदावन में कहाँ पर जाना है, कौन सी जगह पर जाना है, कुछ पता नहीं है। जैसे मेरा राम भरोसे यात्रा है, वैसे ही अभी वृंदावन में भी राम भरोसे चलते हैं। देखते हैं अपने प्रभु राम जी आज क्या क्या वृंदावन में एक्सप्लोर करवाते हैं और हम देख पाते हैं।
जानकर जब कैलाश पर्वत तक यहाँ पर आए फिरे, उनने नाचे कूदे खेले। अच्छा। उनके सर पे साड़ी सरक गई। हाँ। उनको कृष्ण भगवान सब पहचान गए, गोपी सब पहचान गई। ये तो भोलेनाथ आए हैं, ये तो यहाँ पर स्वयं शंभू आए हैं यहाँ पर चलकर कैलाश पर्वत से महाराज देखने के लिए। और सब गोपी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। राधा रानी चलेगी मानसरोवर अपने रूट कर। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे यहीं पर रह गए, यहाँ से गए नहीं कहीं, यहीं के यहीं है विराजमान, यहीं के यहीं विराजमान है। और इसी कारण से उनको गोपेश्वर महादेव भी बोला जाता है ना। गोपियों के ईश्वर बोला जाता है। गोपियों के ईश्वर, गोपियों के ईश्वर है ना। गोपियों के ईश्वर है वो तो। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद जी। हम आपकी वजह से मुझे ये पता चला। मैं यही पूछ रहा था कि गोपेश्वर इनको बोला क्यों जाता है। जब हमें पता रहेगा था तभी तो हम किसी को और को बता पाएंगे ना। जी जी जी, नाम पड़ा इनका। जी धन्यवाद जी। राधे राधे आपको हमें बताने के लिए। तो भाई पहुंच चुके हैं प्राचीन श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। जैसे कि बाबा जी ने कहा था ना कि महादेव जी को गोपेश्वर नाम क्यों पड़ा करके, तो सब कुछ हम लोगों को भी पता चल चुका है कि महादेव जी को गोपेश्वर क्यों बुलाया जाता है। तो चलिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो भाई बहुत ही अच्छे से महादेव जी के दर्शन हो गए। अंदर गर्भ गुफा तक जाके हमने आराम से शिवलिंग को छू कर प्रसाद वहाँ पर ग्रहण करके आराम से दर्शन करके आ चुके हैं। और अभी जाते हैं अगली प्लेस, वो भी पता नहीं है, बस राम भरोसे जा रहे हैं। अगली प्लेस आप लोगों को क्या हो सकता है, आप लोग गेस करना। तो भाई निधिवन मंदिर पहुंच चुके हैं, ये रहा सामने ही। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखना, टाइम से आना यहाँ पर, क्योंकि 11 बजे यहाँ पर निधिवन क्लोज होता है और शाम के 5:30 बजे ओपन होता है। तो जल्दी से सुबह सुबह आके निधिवन के दर्शन कर सकते हो भाई। वैसे तो अभी वृंदावन में थोड़ा सा होली वगैरह, होली का रंग जो उड़ रहा था थोड़ा सा बंद हुआ है, क्योंकि रंग बिरंगे लोग दिखते, वरना अगर रंग यहाँ पर वृंदावन में उड़ता। क्योंकि आज है 16 तारीख और 2 दिन हुआ है होली को खत्म होके। यहाँ पर होली एक्चुअली 40 दिनों तक होली मनाई जाती है, पता नहीं क्यों अभी होली का रंग नहीं उड़ रहा है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जूते चप्पल जो भी है अंदर छोड़ सकते हैं। देखते हैं अंदर कहाँ पर जूते चप्पल छोड़ सकते हैं करके। गेट के अंदर से आते हैं, यहाँ पर जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर माइक से पुकारा भी जाएगा आप लोगों को, ये जूते चप्पल यहाँ पर जमा करनी है करके। पूरे निधिवन के अंदर कोई भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा। कारण जहाँ पे जो रासलीला हुई थी ना, उसके कारण ऐसा कुछ होगा, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता। अच्छा। लेकिन कोई भी पेड़ सीधा नहीं मिलेगा। सीधा नहीं मिलेगा, सारे पेड़ आड़े टेढ़े ही मिलेंगे। हाँ आड़े टेढ़े तो दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर सारे के सारे पेड़ ये देखो आड़े टेढ़े मिल रहे हैं। तुलसी के पेड़ तो नहीं, जहाँ से आए थे अभी ये जितने भी पेड़ है ना, ये गोपिया है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि ये गोपिया है और मतलब रात को सब गोपिया बन के यहाँ पर रास होती है। अच्छा। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इसको वन तुलसी बोला जाता है। और ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, वो साधारण तुलसी नहीं है। बोला जाता है, ये जाता है कि ये जो प्रत्येक पेड़ है ये सारे के सारे गोपियाँ हैं। और रात के लगभग 12 बजे के बाद सारी की सारी गोपियाँ अपने रूप में आ जाती है। और यहाँ पर श्री ठाकुर जी के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं होती है बोलते हैं। और जो आसपास की बिल्डिंग दिख रही है ना आप लोग, रात के 8 बजे के बाद यहाँ पर सारे के सारे लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। और जिसने भी इस वन में रुक कर, रात में रुक के इस रासलीला को देखने की कोशिश की, या तो वो अंधा हो गया बोलते हैं, या तो वो 99% मृत्यु हो गई है बोलते हैं। और जो लास्ट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसने कोशिश की थी ये सारी की सारी चीज़ें देखने की, वो 2018 में एक की मृत्यु हुई करके बोलते हैं, वो भी दिखाते हैं। लेकिन एक बार पेड़ देखो, आप लोगों को एक पेड़ सिंगल नहीं दिखेगा, एक पेड़ के साथ और एक पेड़ दिखेगा। बोलते हैं कि प्रत्येक गोपी के साथ श्री ठाकुर जी, ठाकुर जी, कृष्ण जी उनके साथ रासलीला के लिए पेड़ के रूप में भी खड़े होते हैं। और रात में
रासलीलाएं होती हैं। और बोला ये भी जाता है जैसे ही यहाँ पर रात्रि हो जाती है ना, यहाँ पर कोई भी पक्षी, जीव जंतु या फिर बंदर भी, अभी फिलहाल यहाँ पर बंदर वन में घूमते हुए दिख रहे हैं। रात में कोई भी बंदर भी नहीं यहाँ पर उठता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए ना इंसान की जो बॉडी है, इंसान की क्षमता नहीं है जो श्री कृष्ण जी का रासलीला देखने की इच्छा रखता है। इस बॉडी को हो ही नहीं, वरना भाई इतनी मृत्यु होती क्यों, इतने लोग आंधे होते क्यों जिस दृश्य को उन्होंने देखा था। इतनी भीड़ जो लगी हुई है ना, बस यहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए, वो भी निधि वन के रास्ते में। और आगे देखिए कोई भीड़ ही नहीं है थोड़ी आगे जाने के बाद। ये देखिए अभी फिलहाल इस वन में आप लोगों को बंदर भी दिख रहे हैं ना, रात्रि के बाद ये भी नहीं दिखते बोलते हैं। और ये अभी फिलहाल आराम से इस पेड़ के ऊपर खेलते कूदते हुए भटक रहे हैं बंदर। और ये जो सारे की सारी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किसी की कब्र समाधियां हैं जिसने आपने श्री कृष्ण जी के रासलीला को देखने की कोशिश की थी और यहाँ पर रहने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये देखिए 2023 में भी किसी की भी मृत्यु हुई थी हाल ही में। तो यहाँ पर जो भी देखने की कोशिश किया तो उन सभी की मृत्यु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई सच में अभी मानते हो ना कि ये यहाँ पर हर रोज श्री कृष्ण जी की रासलीलाएं होती है करके, वरना भाई इतनी सारे अनफॉर्चुनेट इस निधि वन में इतने सारे मौत तो नहीं होती है भाई। और यही रहा वन तुलसी, और ये भी किसी ना किसी गोपी के रूप में ही यहाँ पर है, और ये भी रात में किसी ना किसी गोपी के रूप में जाके श्री कृष्ण जी के साथ रासलीलाएं करती होंगी भाई। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि रात को वृंदावन में देखने आया, रात में नदियों में देखने आया उनकी, ऐसा ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के भक्ति में विलीन हो गए। यहाँ पर देखिए कितने सारे भक्त नृत्य कर रहे, नाच रहे बाकी बिहारी के साथ। भाई निधि वन के आराम से दर्शन हो गए, अब चलते हैं भोजन के लिए। लेकिन हमने ना गलती है कर दी, चप्पल अंदर के अलावा बाहर छोड़ दिया। चलो अब बिना चप्पल के राम भरोसे चलते हैं भाई, है ना, बिना भरोसे राम भरोसे चलते हैं। ऐसा ही होता है भाई। तो भाई निधि वन घूमते घूमते हम वापस आश्रम आए थे भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। और आप लोगों को पता है मेरे साथ कल क्या हुआ है, अपनी राम प्यारी की स्टैंड टूट चुकी है भाई। जहाँ पर हम आश्रम के लिए रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे ना, उस टाइम पे मैं साइकिल लेके हम दोनों निकले हुए थे और बाहर से खड़ी करके गए थे। तो वापस आने तक भाई साइकिल का स्टैंड ही टूटा हुआ था। आपको दिक्कत होने भाई, खड़ा हो जाएगा साइकिल, इस तरफ रोकेंगे हम उसको। मैं ना सोच रहा हूँ कि एमसील से कुछ काम चलाया जाए। अगर काम नहीं हुआ तो नहीं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, नया ही लेना पड़ेगा। स्टैंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता भाई अपनी साइकिल का। ये देखो भाई यहाँ से टूट गई है, पता नहीं कैसे टूटी है, और इसको वेल्डिंग भी नहीं हो सकती। ये कुछ बोल रहे अलग ही मटेरियल है, कोई वेल्डर बोलता है इसको सिल्वर है, कोई वेल्डर बोलता है एल्यूमिनियम है। मैं सिल्वर सुन के ये लोग मेरी मजा लेते कि तेरी साइकिल पे सिल्वर लेके घूम रहा है भाई, तो बहुत अमीर है। चांदी भाई अगर कहीं पे मैं बोला इसको चांदी की दुकान में जाके टांके पड़ेंगे, फिर ये बोलता है इसको बेचना पड़ेगा भाई, लगभग 10-15 दिन का हमारा रूम का जुगाड़ हो जाएगा, रुकने का जुगाड़ हो जाएगा। ये देखो भाई सिल्वर दिखता है क्या ये। चलो इसको फिट करने की कोशिश करते हैं एमसील से।
दोस्तों वृंदावन घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं अभी कोसी घाट, और यहीं पर होती है पुराने जमाने से मैया यमुना जी की आरती भी। आरती का समय यहाँ पर लिखा हुआ है, शाम रात्रि के 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर यमुना जी की आरती होती है। और यहाँ पर आप लोग यमुना में ना बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग सारी फैसिलिटीज वगैरह है जिसके कारण से आप लोग आराम से यमुना मैया के अंदर आप लोग बोटिंग कर सकते हो। और एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग भी बोल सकते हो, जहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी है। उस स्थान पे भी जाएंगे जहाँ पर वो शुरुआत हो रही है, जहाँ से वो लोग उड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे वहाँ पर जाके, और उसकी भी प्राइस के बारे में कोशिश करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी भी क्या कॉस्ट पड़ सकती है अगर आप लोग टूर के हिसाब से वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हो तो। वैसे टाइम तो 8 बजे लिखा गया है, लेकिन आरती की तैयारियां अभी से ही शुरू हो रही है भाई। यहाँ पर ये भाई जो है ना सारे के सारे आरती के सामान वहाँ पर जाके रख रहे हैं। वहाँ पर पुष्प रखेंगे, फूल रखेंगे, आरतियों को थोड़ा सा नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद ही यमुना मैया की आरती शुरू होगी। तो भाई ये है श्री राधा रमन मंदिर, और यहाँ पर ये मान्यता है कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी कि श्री कृष्ण जी की हृदय से इस मंदिर की स्थापना हुई थी, बोलते हैं हृदय से प्रकट हुआ करके बोलते हैं। इतना पता नहीं, मैंने जब यहाँ से लोकल से पूछा तो यही बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल श्री राधा रमन मंदिर जी के दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, हृदय से प्रकट हुआ मतलब कृष्ण जी के हृदय से प्रकट हुआ है ये मंदिर। अच्छा, तो लोग यहाँ पर किस तरीके से दर्शन करते हैं? दर्शन करने का टाइम क्या है? सुबह 5:30 सुबह। अच्छा, 6 बजे मंगल होती है, 5:30 बजे। हाँ हाँ हाँ। 6 बजे बंद करके किसी के नृत्य शुरू होते हैं। अच्छा, मतलब अभी ये मंदिर कितना पुराना होगा? लगभग बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, इतना पता नहीं है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। तो भाई राधा रमन मंदिर में पूजा चल रहा है, आरती, और भाई प्रसाद मिल चुका है। हम ये देखो, और यहाँ पर प्रसाद बांट रहे थे। चलो तीनों मिलकर खाते हैं। लिमिटेड लोगों को प्रसाद मिल रहा था, उसमें से मैं भी आ गया भाई। चलो राधा रानी की जय। राधे राधे चाचा जी। गोपीनाथ मंदिर का ये क्या खासियत क्या है? मतलब हमें कुछ पता नहीं है मंदिर के बारे में, इसलिए पूछ रहे थे आपसे। अभी तो इस मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पूछ रहे थे कि मंदिर बना कैसे, भगवान का हाँ महानता क्या है? गोपीनाथ जी है, हाँ जी, ये प्रकट हुए जमीन से, जमीन से ही प्रत्यक्ष हुए, प्रकट हुए। अच्छा, अब ये जो है 550 साल पुराना है। 550 साल पुराना है। अच्छा जी, कितने साल पुराना है? 550 साल। प्राचीन मंदिर है ये। बंदर बहुत खतरनाक होते हैं यार यहाँ के, जब कभी भी अटैक कर सकते हैं। देखो दुकान पे, बड़ी भाई दुकान पे अटैक कर रहे हैं भाई। हाँ जी, अच्छा यहाँ पर आपने ये रखा हुआ है इसलिए वो लोग आ रहे हैं। हम भी बोले ये भरे हैं दुकान में, ऐसे कैसे अटैक कर रहे हैं? यहाँ के बंदरों को ना फ्रूटी बहुत ज्यादा पसंद है भाई। थोड़ा इन लोगों को भी भगाइए, इन लोगों सरकार को। रास्ते में बैठ चुके हैं और हम अंदर ही नहीं जा पा रहे दर्शन के लिए। गोपीनाथेश्वर ऑटोमेटिकली 550 साल पहले प्रकट हुए थे करके बोलते हैं, और उसी के कारण ये मंदिर यहाँ पर निर्मित है और निर्माण है भाई। तो चलिए गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थोड़ा सा हमें दर्शन करने के लिए जाने देंगे महाराज जी? दर्शन करने जाना है हमें भाई। मोबाइल ले लेगा। मोबाइल लेगा, ऐसा ही लग रहा है।
भाई यहाँ पर बंदरों की बहुत झंझटबाजी है यार, इसीलिए नहीं आते लोग, मुझे लग रहा है। इसे हाँ ये मंदिर में इसलिए नहीं आ रहे। लोगों ने ये जरूर नोटिस किया है कि गोपीनाथ मंदिर में ना ज्यादा श्रद्धालु नहीं है, यहाँ पर शायद बंदरों के अटैक ज्यादा होता होगा, अटैक बहुत ज्यादा। चलो अंदर चले जाते हैं, चलो चलो चलो। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे कुछ डाटा क्लीन करने के लिए, और देखो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं, हमसे भी लड़ रहे हैं। हालांकि आप लोगों को आज हमने वृंदावन के आदि दर्शन करवाई है, और अगली वाली वीडियो देखना ना भूलिए। अगली वाली मैं लगाने वाला हूँ पूरी वृंदावन की परिक्रमा, और आप लोगों से श्री प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। आज रात पूरी रात आज हम वृंदावन में भारी रहेंगे, तो उससे पहले भाई भोजन तो हो जाए।